हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। आज फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं और उसमें हम बताएंगे कक्षा 9 के मैथ से प्रश्नमाला 1.3 के सभी सवालों का हल कैसे करेंगे, इस वीडियो में आप देखेंगे। तो हमने इससे पहले जो प्रश्नावली है उनका भी हल बताया है। आपको देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ आपको उसका पूरा हल मिल जाएगा। और यहाँ देखेंगे 1.3 प्रश्नमाला का पूरा हल। सारे सवालों को ध्यान से देखना, वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपकी समझ में सारे सवाल आएंगे। जो स्टूडेंट्स पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन आएगी उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हम पहले सवाल से कैसे हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्नमाला 1.3 का भाग 4 है। 3 भाग हमने इससे पहले बनाए हैं, वो आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इससे हम देखेंगे पहला सवाल किस तरह से हल करेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पर आपके सवाल लिखे हुए हैं, उनका हमें क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है और उसका फिर बताना है कि दशमलव प्रसार उसका किस प्रकार का है। जो दशमलव संख्या आएगी वो किस प्रकार की है, यहाँ ध्यान से देखेंगे। पहली संख्या है 36/100। सीधा मतलब होता है ये भाग के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में लिखा हुई ये संख्या है। इसे हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को भाग करके उसको दशमलव में निकालेंगे, तब उसका देखेंगे दशमलव प्रसार किस प्रकार का आएगा। तो कैसे करना है इसको ध्यान दीजिए। 36/100 वैसे आप सबके पास सबको जो है 100 से भाग करना आता होगा, किस तरह से करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ उसे हम समझाएंगे, बता रहे हैं कि किस तरह से हम भाग करेंगे। जैसे ये है, ध्यान दीजिए 36, इसे हमें भाग करना है 100 से। चाहे नीचे की संख्या बड़ी हो या छोटी हो, नीचे वाली से ऊपर वाली को भाग करते हैं, ठीक है, क्यू वाली संख्या से। अब 100 से हम इसको भाग देंगे, ये 36 है, कम है, भाग नहीं होगा तो उसमें क्या करेंगे, इधर लगाएंगे हम दशमलव और इधर भी 0 बढ़ा देंगे, .0। आप चाहे 0 सीधा बढ़ा दिए, दशमलव लगा दें, उससे कुछ नहीं। अब यहाँ 100 का पढ़ेंगे, इसमें 3 बार यहाँ पढ़ा जाएगा, 100 या 300 आ जाएगा, इसे हम घटा देंगे फिर तो 0 और ये 6 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसके बाद हम 1 0 और लगा देंगे। ये ऐसा नियम है कि अपनी तरफ से एक अंक यानी 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 600। 100 से हम भाग देंगे तो कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, 100 छके 600। इस तरह से ये हमारा इसमें पूरा भाग चला जाएगा। तो हमने जब 100 से भाग किया 36 को तो क्या जाएगा उसका आंसर, .36 यानी 36 यहाँ जाएगा, बराबर 0.36 इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमें देखना है ये दशमलव का जो है प्रसार वो किस प्रकार का है। ध्यान देंगे, जब हम इस प्रकार से सवाल हल करते हैं, भाग करते हैं, यदि कोई शेष नहीं बचता, पूरी संख्या कट जाती है, शेष नहीं है, तो हम उसको कहते हैं शांत संख्या हो जाती है, वो शांत। ये इसका दशमलव प्रसार जो है क्या है, वो शांत है। ये संख्या हमारी शांत कहलाएगी। इस तरह से अब है दूसरा इसमें सवाल 1/11। इसको भी हम देखेंगे दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, 1/11। अब इसमें भी करना है, 1 को भाग देंगे, कितने से देना है, 11 से भाग देना है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चल जाएगा जब हम छोटी संख्याओं को भाग करते हैं तो किस तरह से करेंगे। 11 से भाग करेंगे, नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और इधर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, 0। लेकिन अब देखेंगे 10 हो गया, यहाँ भी अगर आप पॉइंट लगा दें 1.0 हो जाएगा या इसे 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने दशमलव, इधर 0, अब भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लगा देंगे 0 और 1 0 और बढ़ा देंगे। ये ध्यान देना है, हम यहाँ दशमलव 1 0 पढ़ा नहीं पढ़ा जाएगा तो हम 1.0 लगाएंगे और आंसर में भी 1 0 लगा देंगे। अब इसका पढ़ा पढ़ेंगे 11 9 99, कितना जाएगा 99, इसको घटा देंगे, यहाँ जाएगा आपका 1, ठीक है।
अब यहाँ इसके बाद जब पढ़ेंगे हम फिर यहाँ, तो क्या होगा, एक जीरो लगा देंगे तो कितना हो गया, 10 आ जाएगा। 10 के बाद नहीं जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, यहाँ भी जीरो लगाएंगे और 11 नम 99, इस तरह से आ जाएगा। फिर एक आ जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे आपकी तरफ से, आपकी तरफ से दूसरा जीरो लगा देंगे, यहाँ भी जीरो लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, फिर यहाँ 11 नम 99, तो ये इसी तरह से आता चला जाएगा, एक शेष बचता चला जाएगा। तो आपने यहाँ देखा होगा 0.090909, इस तरह से संख्या बार बार आ रही है। तो इसका हम क्या आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिए, दशमलव में 0.090909, या इसको बार बार देखिए 0.90909, बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, यानी संख्या ये बार बार आ रही है करने पर। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0.09 और इसके ऊपर बार, ऐसे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये ऊपर इसको बार कहते हैं, जब कोई अंक या गिनती संख्या बार बार आती है उसके ऊपर एक डंडा ये लग जाता है, इसको बार कहा जाता है। इस प्रकार का जो सवाल कहीं आता है, इस प्रकार की संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार हो जाता है, वो कहलाता है अनवसानी आवर्ती। क्या कहेंगे उसको, मैं इसके मिटान देता हूं, यहाँ पर इसको लिखेंगे हम अनवसानी आवर्ती। आवृत्ति इस तरह से लिखेंगे, आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, इसका प्रसार हो जाता है। इसको अशांत दशमलव संख्या भी कहते हैं, क्योंकि शांत नहीं होती, बार बार आ जाती है, अशांत भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब आता है हमारी दूसरी संख्या, क्या आ जाती है, यहाँ देखिए 4 सही 1/8, इसका हम पहले भिन्न खोल लेंगे, 8 चौक 32 और 1 33/8, ये आ जाएगा। इसको भी ठीक इसी प्रकार से करेंगे। अगर हम 8 से 33 को भाग देंगे, ये तो भाग आप कर ही लेंगे, ये 8 से, या देख लेते हैं 8 से करिए 33 को। अब यहाँ पर 33 पूरा है तो पहले हम भाग करेंगे, 8 चौके 32, ये आ जाएगा, यहाँ एक शेष बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 आर्टिकना 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर एक 0 लगा देंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 0 लगा दिए, 8 पंजे 40, 4.125 इसका आ जाएगा आंसर। तो इसे कहेंगे हम शांत। ये बात समझ में आ रही, क्योंकि इसमें कोई शेष नहीं बचा। इस प्रकार की संख्या वाली शांत दशमलव प्रसार में आती है। ठीक है, अगली संख्या देखते हैं, इसमें उसी का हल किस प्रकार से होगा, 3/13। अब 3/13 है, यहाँ भी हम 3/13 में 13 से 3 को भाग करेंगे, यानी नीचे वाली संख्या से करते हैं। तो देख लेते हैं, 13 से भाग हो जाएगी 3 को, नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 13 दूनी 26 आ जाएगा, यहाँ 4 शेष बचेगा। अब 4 बचेगा तो यहाँ 0 लगा देंगे, 13 तिया 39, फिर यहाँ एक शेष बचेगा, फिर 0 लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने अपनी तरफ से एक 0 लगाया, 10 हो गया, लेकिन 13 का पहाड़ा 10 में नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर एक 0 और बढ़ाएंगे, तो एक 0 में यहाँ भी लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं, दूसरा लगाएंगे तो हमें आंसर में 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, फिर 0 कितना हो जाएगा 90, यहाँ जाएगा 13 छंग 78 आएगा, 78 के बाद इसे घटा देंगे, यहाँ कितना जाएगा 2 और यहाँ पर 1, या 0 लगा दिए 120, कितना जाएगा, ये देखेंगे 13 नमा 117, 13 नमा 117 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा 3, इस तरह से यहाँ संख्या आ जाएगी, फिर 0 आ जाएगा, यहाँ पर वही आएगी संख्या जो पहले आई थी। यहाँ पर क्या था हमारा 3/13, तो 3 यहाँ था तो 3 ही शेष आ गया। इसका मतलब ये होता है अब फिर वही संख्या आने वाली है। अगर हम यहाँ से आगे को भाग करेंगे तो 2 3 0 7 9, यानी यही संख्या आएगी, फिर भाग करेंगे फिर यही संख्या आएगी, यानी बार बार जो हमारी संख्या आने वाली है वो 2 3 0 7 6 9, ये संख्या अगर हम यहाँ से भाग आगे करेंगे फिर बार बार आएगी।
इसलिए इसको हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब ये संख्या फिर से दोबारा आएगी, फिर आगे भाग करेंगे, फिर बार आएगी। ऐसी संख्या को कहते हैं अनवसानी आवर्ती, यानी अशांत भी कहते हैं आवर्ती। इस तरह से इसका यह है प्रसार हो जाता है। तो हम समझ में आ रही हो ये बात, जो मैंने अभी 3 सवाल बताए हैं, 4 हो गए आपके, ये सब समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। इसकी मिटाने के बाद क्या है, 2/11। अब 2/11 में क्या करेंगे, 2 को भाग करेंगे 11 से, करिए 11 से भाग करेंगे 2 को, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 11 का नाम यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, फिर हम 0 लगा देंगे, 11 8 88 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा। इस तरह से ध्यान दीजिए, इसका हम क्या करेंगे, क्या आ गया हमारा 18। फिर इसके बाद भी करेंगे तो विशेष ध्यान ये रखेंगे, जब जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं वही शेष आ जाता है। जैसे हमने 2 को भाग किया तो शेष 2 आ गया, इसका मतलब फिर वही रिपीट होने वाला है। उसी प्रकार से जैसे 18 आएगा, 18 आता चला जाएगा, दशमलव 0 लगा दीजिए, 18, यानी फिर 18 बार बार आएगा, इसके ऊपर भी बार लग जाएगा। जब बार लग जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगी, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती हो जाएगी दशमलव प्रसार में। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब इससे लास्ट वाला आता है 329/400। इसका मतलब क्या है, अब हम इसको भी भाग करेंगे, भाग करके देख लेते हैं ये कैसी दशमलव प्रसार होगा इसका। ध्यान दीजिए, 329/400, तो 400 से भाग कर देंगे। ध्यान देना है, नहीं इसमें पढ़ा जाने का तो हम सीधा क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 बढ़ा देंगे। 6 पॉइंट लगा कर 0 लगा दिया, सीधे लगा दीजिए। हमें भाग करनी है, हमें आंसर निकालना है उसका, ठीक है। अब 400 से भाग करेंगे तो पहले 8 बार जाएगा, 8 चौके 32, सीधा 3200 आ जाएगा, यहाँ 0 और 9 बचेगा। कितना बचा, बात समझ में आ रही ना। आगे पूरा हो गया, यहाँ 0 लगा दिए, 4 दूनी 800 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100। फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर कितना हो जाएगा, दूनीवार 800 हो जाएगा ना। फिर घटाएंगे 0 0 2 1 0 लगा दिया, फिर 5 बार पढ़ा जाएगा, यानी 2000 हो जाएगा। ये बात समझ में आपकी आ रही होगी। यानी 400 से हमने इसको भाग दिया तो हमारी यहाँ संख्या पूरा जो कट जाती है 0.8225, यानी पूरी कोई शेष इसमें नहीं बचा। इसको हम क्या कहेंगे, ये शांत दशमलव वाली प्रसार हो जाएगा। दशांत में कहीं सारी संख्या शांत दशमलव आवर्ती कहलाती है, 0.8225 ये शांत हो जाती है क्योंकि कोई शेष इसमें नहीं बचता है। इस प्रकार से यह हमारा जो पहला सवाल था ये हल हुआ है। इसमें दशमलव प्रसार किस प्रकार हुआ ये चीजें यहाँ पर बता देंगे। अब देखेंगे इसे हम दूसरा सवाल आगे। अब आगे इसमें देखेंगे हम दूसरा सवाल, ध्यान से देखें इसको भी। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, यानी 1/7 का मान, ये वाली जो संख्या दी गई है ये है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या यह है आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? अगर हैं उनके बहुत बिना भाग किए बहुत आसानी से, तो वो कैसे हम करेंगे उसको यहाँ देखेंगे। संकेत में दिया है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। हमें बहुत सावधानी रखनी है उसकी कि हमें भाग दिए जो भी हम कार्य करेंगे उसको, यानी कि कहीं उसमें चूक ना हो। तो ये बात आपके समझ में, 1/7 का मान दिया गया यहाँ पर ये है और इसी के आधार पर हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान यहाँ ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, अब समझ लीजिए इसको बहुत अच्छे से। 1/7 है, इसका मान यहाँ दिया गया है बराबर 0.142857 और ऊपर बार का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये है यदि हम इसको फिर से भाग करेंगे, आगे करेंगे, तो ये संख्या बार बार आती चली जाएगी। तो हमें निकालना है 2/7 का मान। ध्यान दीजिए 2/7 का मान इसके आधार पर कैसे निकलेगा, अब ध्यान करना है। ये 2/7 है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 × 1/7 भी लिख सकते हैं।
2/7 को पहले हमने लिख लिया 2 गुणा 1/7। ये बात आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। और हम इसको करते हैं 2 का ना 2 और 7 आ गया 2/7। हम फिर यदि 2 से हम इस 7 से 2 को भाग देंगे तो लंबी भाग होगी ना। और वो कह रहे हैं क्या वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह कह सकते हैं कि इसका मान क्या, भाग नहीं करनी, हमें निकालना है इसी के आधार पर कैसे आ जाएगा बात समझ लीजिए इसको। 2 गुणा 1/7। अब 2 तो यहाँ पर है तो हम 2 लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। दूसरा 1/7 का मान क्या है 0.1428557 ये मान है। अब आपकी बात बिल्कुल सीधे से समझ में आ गई होगी। हमें करना क्या है 1/7 का मान लिख दिया, ये 2 है। अब 2 से हम इसको गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे गुणा कर दें, करिए 2 से गुणा इधर से होगी ना। 2 सत्ते 14 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 अरे 11 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 अरे 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 अरे 5, 2 चौक 8 और 2 का ना 2। यहाँ दशमलव आ जाएगा तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो हमारा जो आंसर आ गया 2 से गुणा करने पर 0.285714 आ गया। यानी 2/7 का मान ये संख्या आ गई। बात समझ में आ गई। अब दूसरी देखते हैं हम 3/7। यहाँ लिखेंगे हम 3/7 इसी प्रकार से यहाँ 3 लिखेंगे गुणा 1/7 बराबर, यानी इसका मतलब 3/7 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 1/7। अब 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, गुणा लगा देंगे। अब इसका मान क्या है 0.1428557। हर बार इसी तरह से करना है। अब ये जो 7 आया है नीचे, ये तो इस 1/7 इसका मान ही आ गया। 3 यहाँ 3 से इसे गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 का 3 अरे 4। यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये एक संख्या क्या आ गई हमारी 0.42857 एक संख्या आ गई। इसके ऊपर भी बार लगा देंगे क्योंकि वही जो उसमें नियम है वही है, इसका भी बार लग जाएगा। तो ये 3 से गुणा करने पर ये संख्या की भाग नहीं किए। अब बात समझ में आ रही। हमने 2/7 3/7 आगे संख्या है हमारी 4/7, इसका भी और निकाल लेते हैं। तो 4 गुणा 1/7 लिख लेंगे। जब 5 का करेंगे 5/7 तो 5 गुणा 1/7, 6/7 को करेंगे तो 6 गुणा 1/7। उसी प्रकार से हल ये हो जाएगा। वही संख्या लिखेंगे हम 0.1428557। इसे गुणा कर देंगे कितने से 4 से। यहाँ 4 आ रहा है तो 4 से कर देंगे। जैसे 3 गुणा था यहाँ हमने लिखा नहीं, 4 गुणा करके। अब 4 से गुणा कर देंगे हम, यहाँ पर बात समझ में आ रही है ना। ये 4 से यहाँ गुणा करेंगे। अब 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 के 4 5। आगे दशमलव लगा दे, 0 लगा दे, ऊपर बार का निशान लगा देंगे। तो हमारी क्या संख्या आ जाएगी 571428। यानी 4/7 का मान हमारा ये आ गया। ठीक इसी प्रकार से 5/7 का निकाल लेंगे, 6/7 का। ये सुन करेंगे दोनों सवाल, इसी तरह से उनका भी आंसर आ जाएगा। इस तरह से ध्यान करके हमने दूसरा सवाल हल किया है। अब इसमें देखेंगे आगे तीसरा सवाल। अब आगे तीसरा सवाल है। हर सवाल को बहुत ध्यान से देखना, सभी सवाल में कुछ ना कुछ अलग तरह से है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के, यानी Q जो है 0 नहीं है। जैसे P/Q लिख रहा है तो Q के रूप में जो है यहाँ अंक पूर्णांक ही आएगा, 0 नहीं आएगा। इसका ये मतलब होता है, यानी Q बराबर 0 नहीं है। अब इस सवाल को हमें देखना, 3 सवाल दिए गए हैं यहाँ पर, इन तीनों को किस प्रकार से करना है। देखिए पहला सवाल है 0.6, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का आप मतलब समझ रहे होंगे। अगर हम इसमें करेंगे तो 0.6 बार का मतलब होता है ये 6 बार आ रहा है आगे तक, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इससे पहले सबसे पहले हम इसी सवाल को हल करेंगे, फिर दूसरा तीसरा।
इस तरह से। तो ये क्या है, तो ये संख्या है इसमें 0.6। तो हमें कुछ करना है इसमें, तो उसको ध्यान से देखिए। हम मान लेंगे, यानी माना ऐसे लिख लेंगे, माना x बराबर जो 0.6 है, ये बार लगा हुआ तो हम इसे बार बार लिख लेंगे। ऐसे करके आता है, इस डॉट डॉट का मतलब होता है ये बार बार संख्या आएगी। तो हमने लिख लिया, हम इसको मान लें। अगर समीकरण से करते हैं तो पहला नंबर समीकरण हो गया। अब देखना है इसमें दो पक्ष हो गए, बराबर है, ये दायां पक्ष ये बायां पक्ष, ये दो पक्ष हमारे हो गए इस समीकरण के। पहली समीकरण है, इसमें दो पक्ष हैं, ये दायां पक्ष ये बायां पक्ष। अब हम दोनों में क्या करते हैं, 10 से गुणा करेंगे। दोनों में 10 से गुणा, दोनों पक्ष में, या समीकरण एक में दोनों पक्ष होगा, ऐसे कैसे भी हम लिख सकते हैं, या दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करके देखते हैं, या दोनों तरफ गुणा करने पर किस तरह से हम लिख सकते हैं। 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या जाएगा, 10x बराबर 10 से इसे गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6.66, इस प्रकार से आ जाएगा। इसे हम कह सकते हैं दूसरा समीकरण, ये दूसरा बन जाएगा। अब यहाँ दो चीज होगी हमारे पास, ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 1 और 2। अब इन्हें आपस में घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2/1, या 2 में से 1 को घटाने पर, ऐसे लिख दीजिए, 2 में से 1 को घटाने पर देखिए क्या आता है, घटा देंगे। तो हमें करना क्या है, पहले दूसरी वाली लिखेंगे हम, 10x बराबर 6.66, ऐसे लिख लेंगे। पहली क्या थी, x थी ना, तो यहाँ x आ जाएगी, बराबर क्या आ जाएगा, दशमलव, यानी 0.66, ऐसे आ जाएगा ना। अब ध्यान देना है इसका, उतने ही हमने अंक लगा लिए। अब घटाने पर क्या है, तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 6 ही तो बचेगा, ये सब कट जाएगी इस तरह से, बराबर है ना, तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 10x में से यो x है अकेला, तो क्या बचेगा, 9x बराबर। अब x बराबर क्या जाएगा, 6, और ये जो 9 है इधर जा करके बटे में हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर 2/3 आंसर आएगा। तो यहाँ जो इसका मान आ जाएगा p/q में जहाँ है, तो ये लिखा जाएगा इसका आंसर 2/3। बात समझ में आ गई ना, किस प्रकार से हमने हल किया, ये समझ में आ रहा हो। फिर अभी देखेंगे हम इसमें ये वाला दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल इसमें क्या है, दूसरा देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना है इसका भी। तो हम भी इसमें लिख लेंगे, माना x बराबर 0.4777, ऐसे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार है, जो लाइन है, उसको बार बार लिखा जाता है। तो हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, जैसा भी पहले किया था। अब दोनों पक्षों में, यानी दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, क्यों, जितने ऊपर बार होता है उतने ही से गुणा करते हैं। अगर एक अंक के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 के बार है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक के ऊपर बार है तो 1000 से गुणा करते हैं। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, जैसे अभी पहले था, दशमलव हट जाएगा तो 4.777 आ जाएगा। आप करके देखिए, मान लिया हम 0.47 को गुणा करते हैं 10 से, तो ध्यान दीजिए, 10 × 70 हासिल 7, 10 चौके 40, 4 47, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक बाद है तो यहाँ जाएगा ना, तो 4.70, इस प्रकार से आ जाएगा ना। तो इसी तरह से हमारा गुणा में दशमलव दाईं ओर को चलता है। यह आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। फिर वही करना है, यो समीकरण दूसरी आ जाती है, 10x बराबर 4.77, ये पहली समीकरण है। अब दूसरी में से पहली को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, यहाँ घटा देंगे, हमने लिखा घटाने पर, तो पहले दूसरी समीकरण यहाँ लिख देंगे, 10x बराबर 4.77, इस तरह से लिख लेंगे। पहली क्या है हमारी समीकरण, x है, तो x लिखेंगे बराबर 0. क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये क्या है,
4 7, क्या है 4 7 7, इस तरह से है। वो ध्यान से देखना, घटाना है हमें इसे, घटाने पे ये 7 7 बराबर हो जाता है 4, तो ये बराबर ये कट जाएगा, या बराबर है मत लिखिए। अब यहाँ 4 7 जो बचा, 7 में 4 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे 4 आ जाएगा बराबर। अब 10x में से x घटेगा तो कितना जाएगा, यहाँ 9x आएगा। इसको बहुत ध्यान से देखना है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, x बराबर 4.3, और ये 9 जो है यहाँ बटे में आ जाएगा। अगर हम ये दशमलव हटा दें, 0 लगा दें तो कितना हो जाएगा, 43/90, और ये संख्या कटेगी नहीं, तो इसलिए ये हो जाएगा इसका आंसर 43/90 ये आ जाएगा। ये बात आपके समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अभी इसमें तीसरा सवाल है 1000 वाला, उसको भी अभी बताएंगे तो आपके समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा सवाल क्या है। इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे, हमने यहां लिख लेंगे माना, ऐसे लिख लेंगे माना x बराबर क्या है इसमें 0.001 ऐसा समझ लीजिए। इसे आगे तक भी हम लिख सकते हैं, समीकरण नंबर ये 1 आ जाएगी। इसे बार बार आएगा 0.001 ये बार बार आएगा। इसमें भी करना है कि बार कितने के ऊपर है, 3 अंक के ऊपर है, तो यहां लिखेंगे हम दोनों तरफ 1000 से, कितने से 1000 से गुणा करने पर, जैसे 1000 से, तो यहां कितना हो जाएगा 1000x बराबर, अब ध्यान दीजिए 0.001 है, 0.001 गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, क्या जाएगा 1.001 इस प्रकार से संख्या आ जाएगी। आगे बहुत सारी संख्या जो हम नहीं लिखते हैं, तो ये क्या जाएगी दूसरी समीकरण। और भी लिख सकते हैं हम 0.001 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये बात आपके समझ में आ गई। 0.001 को अगर 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है, गुणा करके देख लेंगे आप, आ जाएगा। अब ये समीकरण 2 हो गई। फिर ऐसे लिखेंगे हम समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, बात समझ में आ गई। अब 2 में से 1 घटाएंगे, 2 क्या हमारी समीकरण लिख लीजिए, 1000x बराबर 1.001 और भी हम आगे लिख सकते हैं, पर 2 ही संख्या काफी है। अब ऊपर लिख लेंगे हम x बराबर दशमलव का, जहां दशमलव हो दशमलव लिखेंगे, 0.001 लिखेंगे, इसे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1000x में से x घटेगा तो यह आ जाएगा 999 बराबर यहाँ 1, ये संख्या आपस में कट बराबर 0 हो जाती है। अब ये कितना आ जाएगा x, और x बराबर क्या आ जाएगा 1/999, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/999 इस तरह से। अब ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार का सवाल है, तो हमने इसमें ये बार वाला था, तो ये जो सवाल समझ में आ गया, तीसरा सवाल था। अब आगे देखेंगे सवाल नंबर 4। आगे सवाल नंबर 4, ध्यान दीजिए यहाँ पर चौथा सवाल है 0.9999 इस प्रकार से को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। आगे इसमें सवाल है, किताब में आप देख लेंगे, व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर में आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ध्यान देना है इसका, यानी कि उस पर जो है आपको कुछ ऐसा सवाल है जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि क्या है, तो हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे हमें करना है, जैसे अभी सवाल पहले बताया तो उसी प्रकार से। जैसे यहाँ सवाल देख रहे हैं 0.9995 बार है, ऐसे लिखा हो, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 और ऊपर बार। क्यों? क्योंकि अब 9 बार बार आ रहा है, ये आपको लग रहा है पता नहीं क्या आएगा, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, इसके ऊपर बार है, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, तो उसी जैसे अभी क्या था, माना x बराबर 0.999, ये ऐसे आ जाएगा ना,
अब इसमें लिखेंगे फिर वही दोनों तरफ, जैसे अभी क्या था, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बार जो है एक अंक के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए 10 से गुणा करेंगे। ये 10x हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या जाएगा 9.99 ऐसे आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ समीकरण कितनी थी, 1 थी। उसी प्रकार से करेंगे फिर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। अब 2 में से 1 घट जाएगी। दूसरी समीकरण क्या है, 10x है बराबर 10x बराबर 9.99 ऐसे है। पहली समीकरण क्या है, x बराबर 0.99 ऐसे घटा देंगे ना, तो ये कट जाएगा आपस में, कुछ नहीं। यहाँ क्या जाएगा, 10x में से ये x घट जाएगा तो क्या जाएगा 9x बराबर 9। और इसको लिख देंगे हम x बराबर 9/9, 9 से 9 कट जाएगा तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए 1 आ गया। इस तरह का ये सवाल है, तो ऐसे हम हल करेंगे। आंसर आ गया इसका। अब इसमें अगला 5वां सवाल। अब आगे हम 17वां अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 5। उसे हम हल करना है, उसको बहुत विशेष ध्यान से देखना है। देखिए सवाल में आपको बता रहा हूं, लिखा हुआ है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यहाँ 1/17 है, तो ये जो संख्या है यहाँ हमें बतानी है। जैसे हम 17 से 1 को भाग करेंगे तो इसमें जो अंकों की पुनरावृत्ति होगी वो कितने अंकों के बाद होनी है। जैसे अभी पहले सवाल था, हमने भाग किया 1 2 3 4 आ गया, फिर 1 2 3 4, यानी वो पुनरावृत्ति जो अंक आएगा दोबारा वो कब आएगा, कितने अंकों के बाद आएगा, वो यहाँ करना 1/17 का। हम 17 से 1 को भाग करेंगे, उसको ये 17 से 1 को हम भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव, यहाँ 0 पढ़ा नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 लगाएगा, यहाँ भी 0 लगेगा। इस तरह से इसको ध्यान से देखना है कैसे हम। अब सबसे पहले पढ़ा करेंगे हम 17 पंजे 85, ध्यान देना है इसका। यहाँ 85 आ जाएगा, फिर इसे घटा दीजिए तो यहाँ क्या जाएगा 15, फिर 0 लगाएंगे। अब यहाँ पढ़ाएंगे हम 17 8 136, अब फिर घटाएंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1 14 हो गया, फिर 0, फिर 17 8 136 आ जाएगा। इसको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर 4 आएगा, 10 अगर 0 लगा दीजिए, यहाँ जाएगा 17 दूनी 34, यहाँ कितना बचेगा 6 आ जाएगा, 6 में 0 लगा देंगे, 17 तिया 51 हो जाएगा। ऐसी भाग करते चले जाइए, यहाँ बचेगा 9, फिर 0 आ जाएगा 90 आ जाएगा। यहाँ फिर 17 पंजे 85 आ जाएगा, फिर से घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 50। अब 17 का पढ़ा 50 में पढ़ेंगे, 17 दूनी 34 आएगा, 17 दूनी 34, यहाँ कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, यहाँ 1, ये हो जाएगा 60। अब 160 में पढ़ेंगे कितने का, 17 नमा 153 आ जाएगा, 17 नमा 153। तो यहाँ कितना शेष बचेगा, घटा दीजिए 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 के आगे 70। अब इस संख्या को हम फिर ऊपर ले आएंगे, यहाँ पर देखिए 70 में जब भाग देंगे हम तो कितने बार पढ़ा जाएगा, 9 बार पढ़ा गया था। अब यहाँ आ जाएगा 17 चौका 68, 17 चौका यहाँ आ जाएगा 68। अब 68 घटा दीजिए तो यहाँ 2 बचा, फिर 0 आ जाएगा। अब क्या आएगा यहाँ 17 का ना 17 आ जाएगा, 17 का ना 17, यहाँ घटा देंगे, यहाँ 30 आ जाएगा, फिर 0 लगा दीजिए, 17 दूनी 34 होगा, फिर एक बार पढ़ा जाएगा, पढ़ा 17 का ना 17। से सवाल को बहुत ध्यान से देखते रहिए, जब बाद में आएगा तब आपको पता चलेगा इसके मतलब का क्या है। यहाँ बचेगा आपका 13, 3 अरे यहाँ जाएगा 130। अब कितनी बार 17 7 119, यहाँ लिख लेंगे 17 7 119 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा आपका 1 और 11, यहाँ 0 लगा दीजिए, और 17 छक्का 102 आ जाएगा, यहाँ 102 लिखेंगे,
इसे फिर घटा दीजिए तो यहाँ क्या 8 आ जाएगा, 8 के आगे फिर 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 80। अब 80 में पढ़ा पढ़ेंगे कितनी बार पढ़ा जाएगा, 17 चौका 68, फिर आ जाएगा 17 चौका 68। यहाँ क्या बचेगा आपका, घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचेगा 1, इसके आगे 0 लगा दीजिए। अब 17 का पढ़ा फिर पढ़ेंगे, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब इसे घटा दीजिए, कितना, 1 शेष। यही हमें लाना था, ये दिखाना था भाग करके कि हमारी जो पुनरावृत्ति होगी वो कब होगी। यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1/17 यानी 17 से हम ऐसे कैसे भाग करें, संख्या लें कि वो अंक कब आएगा, जब पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। अब 1 आ गया, यदि हम यहाँ 1 के आगे 0 लगा देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो फिर 0 लगाना पड़ेगा, फिर 0 जो होगा तो 17, यहाँ क्या आ जाएगा, 17 पंजे 85 यानी 0.5 फिर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सवाल यहीं पूरा हो जाता है। तो कितने अंकों के बाद हमारी पुनरावृत्ति होगी, अंक गिनेंगे हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी जो हमारी पुनरावृत्ति होगी वो 16 अंकों के बाद होगी। 16 अंकों के बाद वो पुनरावृत्ति होगी, ये हमें दिखाना था। ये इसका आंसर है, यानी 16 बार भाग करेंगे तब 1 आया है, तब इसके बाद होगी। इसलिए आपने देखा होगा ये भी संख्या आ गई। ठीक है, किस तरह से हमें करना था। नेक्स्ट सवाल, अब अगला सवाल है, छठा सवाल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको पढ़ के बुक से बता रहा हूँ, उसको हम ध्यान से देखेंगे किस तरह से हल करना है। P/Q Q बराबर 0 के नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका हर एक के अतिरिक्त अन्य कोई अवैनिष्ट गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इसको हमें ध्यान से देखना। वो सवाल में कह रहा है कोई संख्या ऐसी आप बता सकते हैं P/Q के रूप में Q जो है इसमें जैसे लिखा P/Q और होता है Q बराबर 0 नहीं है। ऐसी कोई संख्या आप अपने उदाहरण से हमें स्पष्ट करेंगे यहाँ पर इस सवाल में। तो उस सवाल को ध्यान से पढ़ के तब उसका हल यहाँ पर दिया। तो हमने वहाँ पर 3 संख्या ली है, 7/2, 11/5 और 21/10। इस प्रकार की संख्या है और वो कह रहा है क्या है, अन्य कोई गुण नहीं है, यानी उसका जो संख्या है मेन गुणनखंड है वो 1 होगा। जैसे 2/7, 11/5 और 21/10, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, केवल 1 है, 1 ही काट सकती है, इसका ये मतलब। ठीक है, और उसका शांत दशमलव में निरूपण हो सकता है। तो जैसे हमारी यहाँ पर है, हमने 3 संख्या ली, इसमें शांत भी हो जाएगा और उसका गुणनखंड भी 1 है। जैसे 2/7, जैसे 7/2, अगर हम 7 को 2 से भाग करते हैं, 2 तिया 6, यहाँ 1 बचेगा, दशमलव लगा दो, 0, 2 पंजे 10। तो ध्यान दीजिए, तो ये संख्या गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 हो गया और इसका हमने शांत दशमलव किया तो ये आ जाएगा 3.5, ये शांत में हो जाएगा। दूसरा है 11/5, ये भी इसी प्रकार का है। अगर हम 11 को 5 से भाग करते हैं, 5 दूनी 10 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, दशमलव 0, 2 पंजे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 2.5। तीसरा है 21/10। अब 10 को भाग करेंगे हम, 10 से भाग करेंगे 21 को, 10 दूनी 20 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, दशमलव 0, 10 इकाना 10। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 2.1। इस प्रकार से हमें दिखाना था एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और ऐसी संख्या हो जिनका हम प्रसार दशमलव प्रसार करेंगे तो वो शांत हो, इसी प्रकार की संख्या। और इसमें क्या है, अगर यहाँ जो Q के रूप में संख्या लिखी हुई जैसे 2 है, 5 है, 10 है, यानी 2 और 5 के गुणनखंड में कोई संख्या आती, 2 आए या 5 है, या दोनों के गुणनखंड से कोई संख्या आती है, 2 और 5 आ गया, उसका Q आ गया, यहाँ 10 आ गया, तो वो संख्या निश्चित ही शांत होगी। कोई भी संख्या हो, किसी के बटे लिख लीजिए, किसी के बटे 2, किसी के बटे 5, 10 लिख लीजिए, वो संख्या निश्चित ही शांत दशमलव में होगी। यही सवाल में हमें इसे बताना था। अगला नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 7वां सवाल, ऐसी 3 संख्याएं लीजिए जिनके दशमलव प्रसार n अनावर्ती हों।
तो यहाँ उन तीनों को देखेंगे। मैंने यहाँ 3 संख्याएं लिखी है, पहली, दूसरी, तीसरी। इसका मतलब है दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का मतलब होता है कि जो संख्या लिख रहे हैं उसका दोबारा से रिपीट नहीं होता, बार बार संख्या नहीं आती, हर बार अलग संख्या आएगी। तो ध्यान दीजिए, ये पहली संख्या है 0.01 001 0001 00, यानी इस प्रकार की संख्याएं आती रहती हैं, उसमें एक अंक बढ़ता रहता है। जैसे यहाँ पर 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, यहाँ 4 0 है, फिर 5 0 आएंगे, फिर 6 0, ऐसे आती चली जाएगी। दूसरी संख्या है 075 75 लिखा है, 0 75 00 75 फिर 3 0 75 4 0, ऐसे बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। ये प्रकार की अनावर्ती होती है, बार बार रिपीट नहीं होती है। तीसरी संख्या इसमें 0. ये देखिए 10 20 30 40 50 60 इस तरह से भी, यानी हम अपनी तरफ से बहुत सारी संख्याएं इस प्रकार की बनाते हैं। ऐसी संख्याएं होती हैं अनवसानी अनावर्ती में बार रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो यह है तीसरा 7वां सवाल। अब अगला सवाल देखेंगे हम। अगला, अब आगे देखेंगे हम 8वां सवाल। क्या है? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 2 परिमेय संख्या दी गई है, 5/7 और 9/11। हम इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। वो कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से देखना है। जैसे हमारे पास 5/7, इसको देखेंगे 5/7। हम 5/7 में 7 से 5 को भाग करेंगे। अगर हम 7 से 5 को भाग करते हैं तो कर लीजिए, 7 से 5 को दशम लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 7 7 49 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 0, साथ ही करना 7 3 7 चौके ये 28 आ जाएगा। यहाँ 2 बचेगा, फिर 0 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचेगा 6 0 7 8 56 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 4, फिर 40 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा यहाँ 5 के बाद फिर 0 लगाएंगे, देखिए 7 7 49, ये दोबारा रिपीट हो गए। यहाँ पर हमने 7 7 यहाँ 49 आ जाएगा, तो ये दोबारा संख्या आ गई, यानी 7 आ गई, यहाँ 7 आ गई। तो इसके जो हमारा परिमेय संख्या इसका था, अगर हमें दशमलव में क्या है तो ये आ जाएगा 0.714285। इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, यही इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये संख्या बार बार फिर आएगी। दूसरा है इसमें 9/11। 9/11, अब 11 से अगर हम 9 को भाग करते हैं तो कितना होता है 90 और 11 88, तो ये 0.81 आ जाएगा। 0.1818 आता चला जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। हमने दोनों परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में बदल दिया है। इसका दशमलव प्रसार ये और इसका दशमलव में ये आ गया। अब हमें निकालनी है, क्या कह रहे हैं वो 3 अपरिमेय संख्या, ये निकालनी हमें कैसे बनेंगी उसको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ का अभी 0.71, यानी 0.71 71 हो गया एक मान के चलिए, और यहाँ पे दशमलव, इसके बीच में कोई भी 3 अपरिमेय संख्याएं जैसे अभी मैंने पिछले सवाल में बताई थी उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगी। हम कोई संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई सी भी लिख लीजिए। जैसे पहले संख्या में लिखते हैं 0.7 और 2 से शुरू करते हैं 1 0, फिर आप 2 लिख दीजिए, 2 0 लगा दीजिए, 7 और 2 आपका 3 0, फिर 7 और 2 आपके 4 0, ऐसे हम संख्याएं बना देंगे। ठीक है, ये हमारी पहली एक संख्या आ गई। अब हम बनानी है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बना सकते हैं हम, कैसे बना सकते हैं? अब देखिए दशमलव के बाद 7 43, फिर 7 लिखो 44 लिख दीजिए, 7 45 लिख दीजिए, 7 46, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। यानी इस प्रकार से सब अलग अलग है, कहीं भी रिपीट नहीं है। देखिए 7 के बाद 44 आ गया, फिर 45, फिर 46, इस तरह से नई संख्या आ जाती है। तीसरी संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे, उसको भी ध्यान से देखेंगे आप। क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं दशमलव कैसे 81 है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? और संख्या यहाँ पर संख्या 76, यहाँ पर 1 0 लगा दीजिए, फिर 76 लगा दिए, 2 0 76 3 0 76,
ये 3 अपरिमेय संख्या, बहुत सारी परिमेय संख्या में 3 हमें बतानी थी, हमने 3 यहाँ दिखा दी। इस प्रकार की संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती इसे, ठीक है। इस प्रकार से हमें 3 बतानी थी। अगला नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल 9वां सवाल है। इसमें संख्याएं दी गई हैं और ये बताना है कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय बताइए। सवाल आप गणित में पढ़ेंगे, पूरा सवाल वहां मिल जाएगा। तो पहला सवाल है इसमें √23। देखिए, जो भी संख्याएं अभाज्य होती है और वो रूट के अंदर हैं तो वो अपरिमेय होती है। याद रखिए इसको, अपरिमेय। जो भी रूट के अंदर है और अभाज्य संख्या है तो वो जो है अपरिमेय होती है। दूसरा आता है इसमें √225। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका आपका √225 का तो वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा। जैसे हम गुणनखंड करते हैं 225 के, कर लीजिए। ये कट जाएगा आपका किसे? 3 से कट जाएगा, 3 7 21, यहाँ बचेगा 3 5 15, 3 से कट जाएगा ये 25 बार, ये 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कटेगा 1 बार, जोड़े बन गए 2, तो ये आ जाएगा 3 × 5, 3 5 15। इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो इसलिए संख्या क्या है? परिमेय है। तीसरा सवाल देखते हैं। 0.379, इसके आगे बिंदु बिंदु नहीं है, डॉट डॉट जैसे इस यहाँ लग रहा है, ऐसे डॉट नहीं। अगर कोई इस प्रकार की संख्या आती है तो वो भी परिमेय होती है, ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल आता है 7.6, ये लिखा हुआ है 478 478, ये बार बार आ रही है। अगर ऐसा कोई संख्या बार बार आती है, यानी इसे जैसे 478 478 फिर 478 ऐसे आएगी, तो वो संख्या भी क्या होती है? परिमेय होती है। ध्यान देना, जिसके ऊपर बार लगता है वो संख्या परिमेय होती है, ठीक है। अगला आता है नेक्स्ट सवाल नंबर 4। 1.010, ये लिखा हुआ है 101 00 फिर 1 000 फिर 401। इस प्रकार की जो संख्याएं आती हैं इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सब संख्याएं अलग अलग आ रही हैं। ऐसी संख्याओं को जो होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय होती है। ये पहचान है इसकी, ये तो ध्यान देना, अपरिमेय। तो इसमें कौन कौन सी होगी? परिमेय, ये परिमेय होगी। अपरिमेय संख्या √23, ये परिमेय परिमेय परिमेय, और ये हो जाएगी अपरिमेय। इस प्रकार से पहचान हम करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हमारी प्रश्नमाला 1.3 है उसके सभी सवालों का हल हमने बताया है। जो भी स्टूडेंट्स या विद्यार्थी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनको सवाल समझ में आया है तो जरूर कमेंट में लिख करके बताएं, और आगे की जो प्रश्नावली जो भी है उसको भी कमेंट में लिख के जरूर भेजें। एसीएम प्रश्नावली यानी जो आपकी अभ्यास है उसके सवालों का हल यहाँ बताते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। आप कमेंट में जरूर लिखें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।